नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओकुलोमोटर नर्व के बारे में। ओकुलोमोटर नर्व, तो जो हमारी ओकुलोमोटर नर्व जो है वो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है। हमारी कौन सी थर्ड क्रेनियल नर्व है। और अब हम कुछ स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले कि ये जो होती है ना, ये सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर मिड ब्रेन से अराइज होती है। ठीक है, इट अराइज at level of superior colliculus in midbrain। मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ये अराइज होती है। असल में इसके फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शन होते हैं वो उसके ना वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द आउटर ऑक्यूलर मसल्स जो होती हैं, हमारी ऑक्यूलर मसल्स होती हैं हमारी आई में, उनके वॉलंटरी कंट्रोल को ये नर्व फंक्शन देती है, करती है, मतलब है इट functions as voluntary control of आउटर ऑकुलर मसल्स। कौन कौन सी मसल्स होती हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आउटर ऑकुलर मसल्स एंड दीज फाइबर्स अराइज फ्रॉम, जो इसके फाइबर्स होते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व के, वो हमारे अराइज करते हैं पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर से। ये जगह कौन सी होती है, जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। फाइबर्स अराइज फ्रॉम पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। पेरी एक्विडक्टल, एक्विडक्ट सुन के आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा। एक्विडक्टल ग्रे मैटर, और बाकी आपको डायग्रामेटिकल जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो होता क्या है, हम मिड ब्रेन को ऊपर से सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मिड ब्रेन का सेक्शन। ठीक है, ये हमारा पॉम्स रीजन है, फिर हमारा मेडुला ओब्लंगाटा नीचे आएगा, और ये हमारे ये सब्सटेंशिया नायग्रा। ठीक है, ये हमारा सब्सटेंशिया नायग्रा वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में होगी हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के चारों ओर होगा हमारा पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर हो गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पे रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारा इंटरपेडेंकुलर फोसा होता है यहाँ, इंटरपेडेंकुलर फोसा होता है, और इसमें हमारे दो ग्रूव होते हैं, जिन ग्रूव को हम कहते हैं
ऑक्यूलोमोटर सल्कस होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूलोमोटर सल्काई। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे कवर हो गया है सब कुछ। अब हमें बस नर्व ड्रॉ करनी है और इन चीज़ों की नेमिंग करनी है। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, ये है हमारा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये है हमारा सब्सटेंशिया नायग्रा, ये है हमारा इंटरपेडेंकुलर फोसा। ये दोनों पेडेंकल्स हैं साथ में, उनके बीच में जो हमारा फोसा रह गया जगह रहेगी उसको हम इंटरपेडेंकुलर फोसा कह दिया। और ये है हमारी ऑक्यूलोमोटर सल्काई। इसका ऑक्यूलोमोटर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑक्यूलोमोटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, तो यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व यहाँ से पास होती है, इसलिए हम ऑक्यूलोमोटर सल्काई कह दिया। ठीक है, ये है हमारा रेड न्यूक्लियस, ये है हमारा पेरी एक्वीडक्टल ग्रे मैटर, और ये है हमारी सेरिब्रल एक्वीडक्ट। तभी तो इसके आसपास जो ग्रे मैटर उसको ना पेरी एक्वीडक्टल कहा, क्योंकि एक्वीडक्ट के चारों ओर है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट, एक्वीडक्ट सिल्वियस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हमारे नेमिंग जनरली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं एक फाइबर जो होते हैं हमारे, जो हमारे एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो हमारे फाइबर्स आते हैं वो होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से हमारे फाइबर्स आए, वो रेड न्यूक्लियस के थ्रू होते हुए सब्सटेंशिया नायग्रा के थ्रू होते हुए हमारे जाते हैं ऑक्यूलोमोटर सल्काई में और ऐसे अलग हो जाते हैं। सिमिलरली इधर से भी क्या होगा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आएंगे, हमारे सब्सटेंशिया नायग्रा में जाएंगे, ऑक्यूलोमोटर सल्काई में जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे ऑक्यूलोमोटर नर्व के जो फाइबर्स हैं, जो कि हमारे पेरी एक्यूडक्टल ग्रे मैटर से निकल रहे हैं फाइबर्स। कुछ फाइबर्स यहाँ से भी तो निकल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये उनके न्यूक्लियस है जो निकल रहे हैं, और वो फाइबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, ऐसे स्टार्ट होंगे, रेड न्यूक्लियस में जाएंगे, सब्सटेंशिया नायग्रा में जाएंगे और ऑक्यूलोमोटर सल्काई में जाएंगे और फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली पेरिएक्युलर ग्रे मैटर से रेड न्यूक्लियस से सब्सटेंशिया नायग्रा से हमारे ऑक्यूलोमोटर सल्काई, ऑक्यूलोमोटर सल्काई के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे दो फाइबर निकले, एक तो हमारा निकला एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से और एक फाइबर निकला हमारा पेरिएक्युलर ग्रे मैटर से। तो जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व होती है वो एक मोटर नर्व है जिसमें कि हमारे दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। अब उसको हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्रेनियल nerve contain two types of fibers। तो पहले तो हो गए हमारे सोमैटोमोटर फाइबर। सोमैटोमोटर क्यों कहा गया उनको? क्योंकि सोमैटिक मतलब जो हमारे जो हमारे मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इनको सोमैटिक फाइबर्स जो होते हैं सोमैटोमोटर फाइबर्स कहा गया, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स को सप्लाई कर रहा है। दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से निकलते हैं। फिर इनके कलर आप जरा ध्यान रखेंगे तो आपको आगे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस,
ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा कैवर्नस साइनस होता है, जैसे कि आपने जब हेड एंड नेक पढ़ा होगा तब आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कैवर्नस साइनस, तो उस कैवर्नस साइनस से कई सारी नर्व्स हमारी पास होती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये भी नर्व है जो हमारी पास होती है, नर्व्स इन कैवर्नस साइनस। और ये बहुत ही क्लिनिकली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सी नर्व कैवर्नस साइनस की किस वॉल से ऊपर या नीचे की तरफ होके या कौन सी फ्लोर में होके पास हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो रफली बताते हैं सबसे पहले कि जो हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन, ट्राइजेमिनल की पहली और दूसरी डिवीजन इसकी लेटरल वॉल में होती हैं, लेटरल वॉल में। और जो हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है, मतलब एब्ड्यूसेंस नर्व होती है, वो फ्लोर पे होती है, ठीक है। तो ये तो रफली मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब इसका हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, याद करने में आसानी हो जाए कि कैसे कैसे नर्व्स कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं। ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ये हो गया आपका पोन्स, ये हो गया आपका मेडुला, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, इधर पीछे आ गया आपका सेरिबेलम, और ये रही आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये रही स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं ऑक्यूलोमोटर जो नर्व होती है हमारी, वो मिड ब्रेन के सुपीरियर रीजन से निकलती है। तो इसका मतलब ये जा रही है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ऑक्यूलोमोटर नर्व मैंने बना दी मान लो ब्लू कलर से, तो ये जा रही है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। इसके आगे जाके दो डिवीजन होते हैं हमारे, एक होता है इसकी अपर ब्रांच, एक होती है इसकी लोअर ब्रांच। तो एक होती है इसकी अपर ब्रांच, एक होती है इसकी लोअर ब्रांच, ठीक है। अब बात आती है हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व, जो होती है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। तो जो हमारी ट्रॉक्लियर नर्व होती है वो क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं जो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है उसका पीछे से ओरिजिन होता है, मतलब वो इस तरह से निकलती है, ठीक है। तो जो फोर्थ नर्व जो है हमारी, जो कि हमारी ट्रॉक्लियर नर्व है, उसका जो ओरिजिन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो इसके नीचे रहती है। अब ये हम बात कर रहे हैं कैवर्नस साइनस की, मतलब कैवर्नस साइनस में ये नर्व जो हैं हमारी वो ऐसे रहेंगी कि सबसे ऊपर रहेगी हमारी अपर ब्रांच, फिर रहेगी लोअर ब्रांच, फिर रहेगी हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। अब बात करते हैं हम ट्राइजेमिनल नर्व की। तो जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है वो हमारी यहाँ से रिलीज होती है और यहाँ पे बनाती है गैंग्लिया, फिर निकलती है इसकी 3 ब्रांच, ठीक है। अब 3 में से मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऊपर की 2 ब्रांच हैं वो हमारी कैवर्नस साइनस से निकलती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो जो इसकी पहली ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑप्थेल्मिक ब्रांच की हमारी 3 ब्रांच होती हैं फर्दर मोड। एक होती है हमारी नेजोसिलियरी, एक होती है फ्रंटल, और एक होती है हमारी लैक्राइमल। तो इसकी भी 3 ब्रांच हैं, जिसमें कि एक ब्रांच इसकी है नेजोसिलियरी, जो कि ये रही। बाकी ये 2 ब्रांच जो हैं वो है हमारी इसकी फ्रंटल और हमारी लैक्रिमल। तो ये हो गया एक तरह से अरेंजमेंट, ठीक है। अब मैं इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ दोबारा से बना देता हूँ कि ये रही हमारी ट्राइजेमिनल, इसने गैंग्लिया बनाया, इसने 3 ब्रांच दी हमारी, 3 में से इसने फिर से 3 दे दी, ठीक है। ये दूसरी ब्रांच थी हमारी और ये हमारी तीसरी ब्रांच थी, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बना रहा हूँ मैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये थी हमारी ट्राइजेमाइनल, इसकी 3 डिवीजन हुई। ये रही हमारी ऑप्थेल्मिक, ये रही हमारी मैक्सिलरी, ये रही हमारी मैंडिबुलर। अब मैंडिबुलर में ऑप्थेल्मिक की हमारी 3 ब्रांच थी, नेजो सीलियरी, फ्रंटल और
अपर लैक्राइमल। ठीक है, अब ये थी हमारी ऑक्यूलोमोटर। ये थी हमारी ट्रोक्लियर। ऑक्यूलोमोटर की दो ब्रांच बताई थी मैंने, अपर ब्रांच और ये थी हमारी लोअर ब्रांच। ये ऑप्थेल्मिक की 3 डिवीजन थी, जिसमें कि सबसे ऊपर वाली जो डिवीजन थी वो थी हमारी नेजोसीलियरी। और बाकी की जो ये वाली ब्रांच थी हमारी, ये तो हमारी ट्रोक्लियर है ही है। और नीचे की दो ब्रांच जो ऑप्थेल्मिक की थी हमारी, एक रहेगी हमारी फ्रंटल और एक रहेगी हमारी लैक्राइमल। तो ये हो गई इसकी ब्रांच। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन तीनों को याद करने की ट्रिक LFT, नीचे से याद कर लो LFT होता है ना, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसी से याद कर लीजिए। तो ये है हमारा मिड ब्रेन, ये है हमारा सेरिबेलम, ये है पोन, ये है मेडुला ऑब्लंगटा। ठीक है, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कवर कर लिया कि जो हमारा कैवर्नस साइनस है उसके थ्रू हमारी नर्व्स का क्या अरेंजमेंट होता है। अब मैंने जो बताया था अभी कि जो हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो हमारी अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच में टूट जाती है। ठीक है, लेकिन ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ हमारे कुछ विसरोमोटर फाइबर्स भी तो आ रहे थे, मतलब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी तो आ रहे थे। तो जो हमारे विसरोमोटर फाइबर्स थे वो हमारे क्या लोअर ब्रांच के साथ जाएंगे, वो हमारे अपर ब्रांच का साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपर ब्रांच, ये होगी हमारी लोअर ब्रांच। तो ये था हमारा अपर ब्रांच, ये है हमारी लोअर ब्रांच और ये है हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक। ये थी हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विसरोमोटर फाइबर्स आर कंटिन्यू विद लोअर ब्रांच। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो हमारा कोर्स है नर्व का, कि नर्व कैसे कैसे हमारी आगे बढ़ी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोर्स ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो सबसे पहले हमारी जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस था, एक तो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, और या फिर कहें हम वहाँ से भी तो फाइबर्स आ रहे थे हमारे पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर से, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, वहाँ से हमारा जो नर्व आई है वो कहाँ आई थी, रेड न्यूक्लियस में। रेड न्यूक्लियस से हमारी नर्व गई थी सबस्टेंशिया नायग्रा। सबस्टेंशिया नायग्रा से वो हमारी नर्व गई थी ऑक्यूलोमोटर सल्कस में। मैं डायग्रामेटिकली बता दूंगा, ऑक्यूलोमोटर सल्कस में। ऑक्यूलोमोटर सर्कस से जो हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज वगैरह होती हैं वहाँ से होके ये पास करती है, जिसकी वजह से कई सारी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एन्यूरिज्म हो जाता है। वो जब मैं इसके डिसऑर्डर्स डिस्कस करूँगा या जिसकी क्लिनिकल डिस्कस करूँगा तब आपको समझ में आएंगी। तो आर्टरीज होती हैं हमारे, ये फिलहाल बस इतना याद रख लीजिए, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनमें से निकलती हुई जाती है, फिर जाएगी हमारी कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल में। कैवर्नस साइनस लेटरल वॉल।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करेंगे कि इसके हमने कोर्स पढ़ लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो सप्लाई है और जो इसके क्लिनिकल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अगर मेरी वीडियो आप पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।